हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अपने चैप्टर की जिसका नाम था बिजनेस सर्विसेज। चौथा चैप्टर हुआ करता था। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है वो आपको पता है। सबसे पहले चैप्टर को कई चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन व्यावसायिक सेवाओं में बैंकिंग की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और बैंकिंग में ही ई बैंकिंग क्या होती है इसकी बात हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया गया हो। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या? मेनली आप समझ लो कि कोई कंप्यूटर है। अब जो मोबाइल फोन्स होते हैं ना, वो भी कंप्यूटर ही होते हैं। कंप्यूटेशन, जो भी कोई भी मशीन जो कंप्यूटेशन का काम कर पा रही है उसी को कंप्यूटर बोल देते हैं। तो हमारे मोबाइल फोन्स बिल्कुल कंप्यूटर की तरह हैं, और साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी है, तो मोबाइल फोन को कंप्यूटर कहा जा सकता है उस सेंस में। तो ऐसी बैंकिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया गया हो, वही आपकी ई बैंकिंग हो गई। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, बहुत सारी जैसे हमारे यहाँ एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, इनका क्या रहता है, ये अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनका इंटरनेट बैंकिंग होती है, उसी को भी बोल सकते हैं ई बैंकिंग। उसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आप कर सकते हो। आपको पैसे किसी को ट्रांसफर करने हैं, किसी से पैसे आपको लेने हैं, तो आप अपना अकाउंट डिटेल्स दे सकते हो। तीन चीजें नॉर्मली दी जाती है उसमें। क्या होता है, एक तो अकाउंट होल्डर्स नेम, हालांकि नेम मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें अकाउंट को ऐसे लिख देता है, अकाउंट को। ठीक है, तो अकाउंट होल्डर्स नेम, होल्डर हो गया, होल्डर्स नेम ये मांग लेते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है क्या? दो चीजें, आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? आईएफएस कोड। कई लोग आईएफएससी कोड बोलते हैं। आईएफएससी कोड नहीं, क्योंकि कोड उसमें अपने आप ही आ जाता है। तो आईएफएस कोड का मतलब क्या हो जाता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं, तो आप किसी के से पैसे मांग भी सकते हो, आपके पैसे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अभी तो और भी ज्यादा मोबाइल बैंकिंग होने लगी, यूपीआई बेस्ड चीजें होने लगी, तो वो सब क्या होती है उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी में आप समझिए अपना क्या आता है। पहले इंटरनेट और ई कॉमर्स का विकास हुआ था काफी तेजी से। अभी भी ई कॉमर्स तो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सारी चीजें देखते हो। इसी में जोमेटो, स्विगी, खाने पीने का भी लोग सामान बहुत इस तरह से ऑर्डर करने लगे हैं। मिंत्रा पर कपड़े खरीदते हैं। तो बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं। ऐसे में क्या हुआ है, इंटरनेट का आया, उसके बाद से फिर ये चीजें आई, और इंटरनेट भी एक्सेसिबल हुआ, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, जियो जैसे कंपनीज ने काफी सस्ता किया इंडिया में। और क्या हुआ, अभी अगर आप काम देखोगे तो जो नई एक जिसको बोल सकते हैं ना, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो अत्याधुनिक लहर, यानी कि जो लेटेस्ट एक वेव चल रही है, वो किसकी चल रही है? वो इंटरनेट बैंकिंग की चल रही है। ठीक है, अच्छा इसी को समझिए। मतलब ये हुआ इंटरनेट के बिना तो संभव ही नहीं था। अब इंटरनेट जब हुआ तो ई कॉमर्स ने काफी तेजी से लोगों की दुनिया, लोगों का रहन सहन, लोगों की लाइफ स्टाइल को परिवर्तित किया। उसी में आजकल जो है ना, ई बैंकिंग का भी बहुत ज्यादा एक प्रभावी इम्पैक्ट लोगों के जीवन में देखा जा रहा है। हम ही लोग सारी चीजें अब ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं। ट्रांजेक्शन जितने भी, बैंक में जाकर के लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ई बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग नहीं आती है, बाकी बहुत सारी चीजें भी आती है। क्या सारी चीजें आती है उसको देखेंगे। इंटरनेट बैंकिंग में कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट है, ठीक है, और इंटरनेट के साथ आपका कंप्यूटर है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंकों की वेबसाइट से जुड़ सकते हो। एसबीआई का जैसे इंटरनेट बैंक है, ठीक है, तो एसबीआई का जो है वो ऑनलाइन एसबीआई डॉट, ठीक है, ऑनलाइन एसबीआई डॉट कॉम, ये अपना एसबीआई का हो जाता है। ठीक, अच्छा, ऐसा क्या कर सकते हैं, बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो सामान्य सेवा में वही सारी चीजें, आपको पैसे ट्रांसफर करने, पैसे लेने, यही सामान्य सेवा रहती है। ऐसे ही आप एफडी भी बना सकते हो। पहले एफडी बनाने के लिए आपको बैंक जाने जाना पड़ता था, आप अपने अकाउंट में बैठ करके ये काम कर सकते हो। ठीक है, अभी आपकी कंपनी अगर चल रही है तो कंपनी से आप पहले चेक लिखा करते थे, आप ऑनलाइन अपनी कंपनी का अकाउंट बना सकते हो। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। किसी कंपनी के लिए अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो उसमें आप सारे एम्प्लॉइज को हर महीने चेक बना करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अब हो जाती हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है, आपको जाना नहीं है, बाहर घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको प्रदूषण करना है। आपका जो भी व्हीकल है वो भी पुराना नहीं होगा उतना, उसकी भी उतनी घिसाई नहीं होगी, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए आपका, वो भी नहीं होगा। आप पैसे लेकर के आ रहे होगे तो चोरी हो सकती है, वो भी आपको करने की जरूरत है, आपने घर बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया। तो बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा है। ठीक, अच्छा, ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी मानवीय प्रचालक की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको एक कैशियर है या क्लर्क है, उसके सामने बैठ करके लाइन लगानी है, उससे बात करनी है, किसी की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, और उन्हीं एल्गोरिदम सारी चीजें लिखी हुई, अपने आप काम होता जा रहा है, आप कमांड देते जा रहे हो, आपका काम होता चला जा रहा है। तो क्या होता है, एक केंद्रीकृत डेटाबेस होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, जिसे वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। ठीक,
तो बैंक की तरफ से ही होता है, आप उसमें अपना अकाउंट बना करके काम करते रहते हो, किसी भी ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। तो बैंक के लिए भी अच्छा है ना, बैंक को किसी इंसान को बैठाना नहीं पड़ रहा। तो क्यों अच्छा है? क्योंकि किसी को अगर बैंक बैठा लेगी तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो बैंक के काफी रिसोर्सेस बच जाते हैं। बैंक के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है, ग्राहक के लिए भी और बैंक के लिए भी। लेन देन की लागत को कम करती है, आपको बाहर नहीं जाना, सारी चीजें मैंने बता ही दिया। बैंक को भी किसी को एम्प्लॉय को नहीं कर रहा, तो दोनों एंड से लागत कम हो जा रही है। फिर क्या है, बैंकिंग संबंधों को प्रगाढ़ करती है। आपको ज्यादा सही लगता है, आप एज ए कस्टमर देखते हो कि यार ये तो हमें ये सारी सर्विसेज भी दे रही है, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अभी बहुत सारी जो हमारे यहाँ पर कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होती है, इनको हम लोग बोलते हैं RRBs, ठीक है, ग्रामीण बैंक्स होती हैं। इनमें कुछ नेशनलाइज्ड बैंक के साथ इनका कनेक्शन करा दिया गया कि आप भी इंटरनेट सर्विस दे पाओ, ठीक है। क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं उनको लगता है यार हम तो ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ फ्लिपकार्ट से खरीदना है, आप खरीद ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास पहले एटीएम भी नहीं होता था, तो एटीएम भी दिया गया, और एटीएम को भी ई बैंकिंग का पार्ट मानते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ग्राहकों को सामर्थ्यशाली बनाती है, आप कई सारी चीजें कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। फिर क्या है, इसमें विभिन्न सेवाओं को प्रदान करती है। तो इसमें जो पहला था ना, उसको एटीएम बोलते हैं। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है याद कर लो, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में शायद पूछा गया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो जो चीजें निकाल रहा है तो उसमें वो ये करेंसी का आप डाल देते, तो नोट्स वो आपको निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी को बोल देते हैं स्वचालित टेलर मशीन। फिर क्या है, विक्रय बिंदु मशीन, ये हम लोग कभी ऐसे बोलते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग पीओएस मशीन बहुत बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखा ना कभी कभी किसी मॉल में जाते हैं सामान खरीदते हैं, तो वो ऐसे करके कार्ड स्वाइप कर देते हैं, ठीक है। अब तो छोटी छोटी जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन बेची गई थी, लोगों ने खरीदा भी था। तो उसमें क्या होता है, आप कार्ड ऐसे स्वाइप कर सकते हो। तो कार्ड है आपके पास, कौन सा कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो उससे क्या होता है, पैसे पेट्रोल पंप पर भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो आती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। इस तरह की मशीन रहती है, देखिए आपको दिख रही है, ठीक। अच्छा, और क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा का चेंज कर सकते हो इधर से उधर। और डेटा में जो आपके अकाउंट में, देखो कितनी अजीब चीज है, आपके अकाउंट में आपके में लिखा हुआ है कि ये 1 लाख रुपए है, वो कहीं है नहीं, आपको देख नहीं रहा, आप मान रहे हो कि हाँ 1 लाख है। वही बदल करके अगर आपका 90,000 हो जाता है तो आपको लगता है कि हाँ 10,000 रुपए चले गए, वास्तव में चले गए। लेकिन है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही तो है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा से ही सारा खेल चल रहा है। हम सारे लोगों का विश्वास है सिस्टम पर, जैसे करेंसी में विश्वास होता था, वैसे ही अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विश्वास होना यूज हो सबका स्टार्ट हो चुका है, और हम सब लोग उसको फॉलो करते चले जाते हैं। तो ये ऐसे क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। और इसी में आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रोकड़, जैसे पेटीएम वॉलेट में आप पैसे रख लेते हो, अब अमेजोन में भी आप रखते हो पैसे, ठीक है, कुछ खरीद रहे हो तो अमेजोन का अपना जैसे पेटीएम वॉलेट नाम है, ऐसे अमेजोन का भी अपना वॉलेट का कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसे अलग अलग बहुत सारे, जैसे जोमेटो है, उसमें भी आप पहले से पैसे डाल के रख सकते हो। तो क्या हो जाता है, आपका डिजिटल रोकड़ जैसा हो जाता है, डिजिटल कैश की तरह ही हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण। इसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम, उसमें 3 तरह से हम लोग करते हैं। एक होता है आपका NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें 2 लाख से कम का अमाउंट होता है, तो एक बैंक से दूसरी बैंक को ट्रांजेक्शन किया जाता है। जो पूरी प्रोसेस होती है मैं आपको कभी अलग से समझाऊंगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। दूसरा होता है RTGS, ठीक है। RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपका तुरंत का तुरंत सेटलमेंट हो जाता है। 2 लाख से बड़ा अमाउंट होता है तब इसको करते हैं। और उससे भी अच्छा हो जाता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, IMPS। तीनों ऑप्शंस रहते हैं और कोई खर्चा भी नहीं होता है। पहले इसमें हुआ करता था, फिर RBI ने धीरे धीरे करते करते बहुत सस्ता करती चली गई। अब तो बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री मिल जाती है, ठीक है। NEFT नॉर्मली रात 8 बजे के बाद अगले दिन ही ट्रांसफर हो रहा था, इस तरह की चीजें होती है। डिटेल में मैं आपको अलग से कहीं बता दूंगा, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ई बैंकिंग के अंदर ही आ रही है, ठीक है। अच्छा समझिए, ई बैंकिंग के फायदे क्या क्या है। बहुत सारे फायदे तो मैं ऑलरेडी गिना चुका हूं आपको। क्या क्या फायदे हैं, डिजिटल भुगतान की सुविधा है, आपको जाना नहीं है, आपको कैश लेकर के नहीं जाना, आप चोरी चपाटी होगी नहीं, पैसे ही नहीं है, एटीएम लेकर के आप घूम रहे हो, बहुत ज्यादा वो आपका एटीएम छीन लेगा, ठीक है। एटीएम छीन के करेगा क्या, उसको पिन नहीं पता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, बहुत सुरक्षा बढ़ जाती है। और आप खुद अलग से बैठे बैठे पहले से ट्रांसफर कर सकते हो, आपको कहीं पे जाकर के देने की जरूरत नहीं है। समझ, मान लीजिए आप, मैं यहाँ पर हूँ उदयपुर में और मेरा कोई दोस्त है चेन्नई में, पहले मैं पैसे कैसे दे पाता, उसको सोचिए, मुझे पे ऑर्डर वगैरह दुनिया भर का काम करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस जाकर किस तरह का काम करता है, फिर ड्राफ्ट बना करके पोस्ट करता है। अभी ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, फिर बैंक जाकर के मुझे ट्रांसफर कराना पड़ता है। अभी तो मैंने घर पे बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया सीधा सीधा। फिर क्या है, वित्तीय विवरणों में पारदर्शिता को बढ़ावा, आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया आपको तुरंत सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको वो दिख जाता है, तो बहुत पारदर्शिता बढ़ रही होती है। साथ में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, जो नंबर 2 का काम हो रहा था कैश में, वो भी कम होता चला जा रहा है, तो काफी ज्यादा पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर 24 घंटे आपको ये सेवा मिलती है। नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि 11:30 से
12:30 रात में 1 घंटे के लिए कुछ अपना सर्विसेज के लिए बंद कर देते हैं, बट फिर भी आपको लगभग 23 घंटे तो मिल ही रहा है। बैंक तो थोड़ी देर के लिए खुलती है ना, तो ये फायदा है। फिर क्या है, ग्राहक मोबाइल फोन के द्वारा कुछ अनुमति, जो जिनको अनुमति मिल चुकी है ऐसे लेन देनों को, दफ्तर में बैठे हो आप, घर पे हो या फिर कहीं यात्रा कर रहे हो, उसके दौरान भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अभी मोबाइल से हम लोग पैसे भेजते हैं, मोबाइल बैंकिंग का भी योनो नाम का ऐप, ये सब मैं एसबीआई का इसलिए बताता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बैंक है तो सारे लोगों को फायदा रहता है, दूसरा मेरा भी अकाउंट एसबीआई में है तो उसका मुझे पता रहता है। तो योनो, यू वाई से यू, वाईओ से, नीड वन ओनली, ठीक है, ऐसा करके कुछ होता है कि आपको एक ही एप्लीकेशन की जरूरत है, आप उससे सब कुछ काम कर सकते हो। अच्छा, और क्या है इनका, इससे प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन हो जाता है। वो तो भाई आप जो भी लेन देन कर रहे हो, अगर आप सब कुछ ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको पूरा अपना खर्चा पता चल जाएगा। नहीं तो ऐसे आपको याद नहीं था कि पैसे कहां पे खर्च किए हुए थे, तो क्या हो जाता है, सब कुछ अपने आप ही अभिलेखन होता रहता है, आपको अलग से बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए वित्तीय अनुशासन को भी प्रोत्साहित करता है। आपको दिख जाएगा, अरे आपने इतने पैसे खर्च किए तो कहां खर्च किए, कैश में कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, ठीक। और जो ग्राहक है वो ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे फायदे हैं, ग्राहक को कम जोखिम है, कम और अधिक सुरक्षा मिलती है, लेस रिस्क एंड ग्रेटर सिक्योरिटी, क्योंकि नकदी के साथ यात्रा करने से बच सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कैश लेकर के आपको घूमने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे बैंक की प्रतियोगी शक्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? पहले होता था बैंक को ब्रांचेस खोलने की बहुत जरूरत पड़ती थी। अगर आपकी ब्रांच नहीं है तो आप किसी जगह पर आप ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा माना जाएगा कि आपकी तो वहां पर ब्रांच ही नहीं है। लेकिन अभी आपके वहां पर भी कस्टमर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रखी है तो कहीं से भी भारत में कोई भी किसी भी बैंक का कस्टमर बैठ करके यूटिलाइज कर सकता है। तो क्या हो जाता है कि आपकी प्रतियोगी शक्ति बढ़ रही होती है, आपकी रेश भी बढ़ गई, प्रतियोगी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि आप ज्यादा सर्विसेज दे रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि ये सारी बैंक क्या करती है, टाई अप कर लेती है ई कॉमर्स कंपनीज के साथ, अमेजॉन के साथ कर लिया, तो आपको ऐसा भी दिखेगा कि 10% का डिस्काउंट है अगर आप एचडीएफसी कार्ड से खरीद रहे हो, आपको 15% का डिस्काउंट है अगर आप एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड से खरीद रहे हो। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो जिसके पास कार्ड नहीं वो सोचता है कि यार मेरे पास भी कार्ड होता तो मुझे सस्ता मिल जाता। तो इस तरह की चीजें भी हो रही होती है, तो उससे भी क्या होता है, और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही होती है, तो उसमें इन लोगों को बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या है, बैंक को असीमित क्रियात्मक जाल, अनलिमिटेड नेटवर्क उपलब्ध कराती है। वही अनलिमिटेड मैंने बोला ना कि आपकी ब्रांच नहीं है वहां पर। मान लीजिए कोई भी बैंक है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, अब इसकी मान लीजिए कि केरल में कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन वहां पर भी इसके कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, जो कस्टमर्स उनको कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि आपके यहाँ पर ब्रांच ही नहीं है, कहां से पैसे निकालूं, ठीक है, या मुझे कोई भी लेन देन करना है। अब तो इंटरनेट बैंकिंग कहीं पर भी है, तो हो क्या जाता है, शाखाओं की संख्या तक सीमित नहीं रहता। आप जहां पर ब्रांच नहीं, आप वहां पर भी चीजें बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, शाखाओं पर कार्यभार को काफी कम किया जा सकता है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लाइंस लगी रहती है, खासतौर से जो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई जैसी बहुत लंबी लाइंस रहती हैं। अब उनमें हो क्या जाता है, अगर आपने बहुत सारे लोगों को सब कुछ ऑनलाइन ही काम करने के लिए ट्रेन कर दिया, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, तो बहुत सारे आपके कस्टमर्स आएंगे नहीं बैंक में, और बैंक में नहीं आएंगे तो बैंक में भीड़ कम हो जाएगी। तो बैंक को ज्यादा स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी स्टाफ है उसका भी सिरदर्द कम होगा क्योंकि लोग बैंक में कम आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों का फायदा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या फायदे थे ई बैंकिंग, इसको देखा। अब आगे बिजनेस सर्विसेज में जो अपनी अगली सर्विस आती है उसका नाम है इंश्योरेंस। ठीक है, बीमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सारी चीजों को इंडेप्थ कवर करते हुए चलते हैं, वैसे ही पढ़ेंगे, बाकी उसी में अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।